दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि अभी इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं ओरकला इंडिया आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ की लिस्टिंग 6 नवंबर को यानी कि कल के दिन ही होने वाली है। इसमें बुकिंग प्राइस 730 है और 20 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1667.54 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 70 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 20 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1400 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 9-9.5% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी डिसेंट प्रॉफिट की उम्मीद है। हालांकि बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन नहीं बनेगा, पर ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है स्टर्ट्स एक्सेसरीज आईपीओ। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 585 है और 25 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ मात्र 455.49 करोड़ का है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और जिनको भी अलॉटमेंट नहीं मिली है उनके रिफंड कल से आना शुरू हो जाएगा। क्रेडिट डेट भी 6 नवंबर है, यानी कि जिनको अलॉटमेंट मिल चुकी है तो शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में कल के दिन क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और आईपीओ की लिस्टिंग 7 नवंबर को यानी कि फ्राइडे को होने वाली है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम 63 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1575 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 11% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इससे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। अभी जो भी आईपीओस आ रहे हैं ये काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आ रहे हैं, तो ये भी रीजन है कि इनके प्रीमियम डाउन है। और कल के दिन मार्केट में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली, उसके बाद से जो प्रीमियम है वो और ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिला है। तो आगे भी अगर मार्केट में गिरावट रहती है तो इनके प्रीमियम और गिर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ। ये आईपीओ 31 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 4 नवंबर को यानी कि कल के दिन क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 402 है और 37 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 7,278 करोड़ का है, यानी कि साइज वाइज काफ़ी बड़ा आईपीओ है ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ आखिरी दिन 28.27 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 40.36 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया। एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 18.23 टाइम, इसमें बिग एचएनआई पोर्शन 21.81 टाइम और स्मॉल एचएनआई पोर्शन में आईपीओ 11.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ। रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 7.56 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 4.96 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आखिरी दिन 32,56,297 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इसमें भी अच्छी डिमांड है। अब ये आईपीओ कल के दिन क्लोज हुआ है, लेकिन आज मार्केट में छुट्टी है, तो आईपीओ की अलॉटमेंट 6 नवंबर को यानी कि कल आपको देखने को मिलेगी। रिफंड डेट 7 नवंबर होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 7 नवंबर रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 10 नवंबर को होने वाली है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि 2 दिन पहले इसका प्रीमियम जहां 84 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी देखें तो गिरकर आधा हो चुका है और 42 रुपये के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। अब कल के दिन जैसे ही क्यूआईबीएस की ओर से इसमें डिमांड आती हुई देखने को मिली, उसके बाद से प्रीमियम में उछाल आया, लेकिन मार्केट में बड़ी गिरावट थी, तो इसी कारण इसका प्रीमियम भी गिर चुका है। तो फिलहाल प्रीमियम 42 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1554 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 10-10.5% का राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। हालांकि जिस तरह से मार्केट में डिमांड बनी हुई है, तो आईपीओ के नेगेटिव लिस्टिंग के चांसेस नहीं लग रहे हैं। आईपीओ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, यानी कि लॉन्ग टर्म में बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। हालांकि अभी कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है, तो कंपनी की अगर वैल्यूएशन एडजस्ट होती है तो कंपनी में पोटेंशियल है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती है। अभी पूरा का पूरा जो ग्लोबल मार्केट है इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो जब भी मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट होती है तो कोई भी आईपीओ इससे बच नहीं पाता है। यानी कि जो भी आईपीओ लिस्ट होने वाले होते हैं उनके प्रीमियम में भी गिरावट आती है और आईपीओ भी बढ़िया रिटर्न नहीं देते हैं, यानी कि आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन नहीं बनता है।
नेक्स्ट आईपीओ है ग्रो आईपीओ। ये आईपीओ 4 नवंबर को यानी कि कल के दिन ही ओपन हुआ है और 7 नवंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 100 है और आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 6,632 करोड़ का है, यानी कि ये भी साइज में बड़ा आईपीओ है। इसमें 1,060 करोड़ का फ्रेश इशू है और 5,572 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ पहले दिन 0.57 टाइम यानी कि 57% सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.10 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब क्यूआईबीएस का यहाँ पर बड़ा पोर्शन है, यानी कि इस आईपीओ में भी क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है। एचएनआईस पोर्शन में आईपीओ 0.59 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 0.41 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.97 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ पहले दिन ही 1.91 टाइम यानी कि 1.5 गुना से ज़्यादा 2 गुना के करीब सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स का इस आईपीओ में मात्र 10% का ही पोर्शन है। तो पहले दिन आईपीओ में 5,84,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि डे 1 में देखें तो इसमें भी अच्छी डिमांड है। अब इसका प्रीमियम कल जहां ₹18 का हाई लगाते हुए देखने को मिला, अभी गिरकर ये ₹13.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹2,025 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 13.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी डिसेंट प्रॉफिट की उम्मीद है। अब ये कंपनी भी अच्छी है और लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनियां अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। तो ये आईपीओ भी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आया है और पूरा का पूरा जो ग्लोबल मार्केट है उसमें गिरावट है, तो इसके प्रीमियम में भी गिरावट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आईपीओ है पाइन लैब्स आईपीओ। ये आईपीओ 7 नवंबर से यानी कि फ्राइडे से ओपन होने वाला है और 11 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 221 है और आईपीओ में 67 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3899 करोड़ का है, जिसमें 2080 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1819 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए ₹21 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम जहां स्टार्टिंग में ₹60 के ऊपर ओपन हुआ, कल तक ₹35 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और अभी ये गिरकर ₹22 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 67 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से ₹1474 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10% का राउंड ट्रेड कर रहा है। वैसे मैं इस आईपीओ की रिव्यू वाली वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप इसकी रिव्यू वाली वीडियो को एक बार जरूर देख लें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।